आज इस वीडियो में बताने वाले हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रहा युद्ध के बारे में। तो क्या है ये लड़ाई, क्यों लड़ाई लड़ा जा रहा है, इस लड़ाई का समाधान क्या है, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। तो पहले देख लीजिए इज़राइल कितना दूर है। पहले इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद ईरान, उसके बाद इराक़ के कुछ सामने और टोक्यो के नीचे जो है छोटा सा देश का बसता है, उसको हम इज़राइल और फ़िलिस्तीन कह सकते हैं। तो इंडिया और इज़राइल बहुत दूर पर हैं। हमारे इंडिया में अगर रात होता है तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन में सुबह होता है। यानी कि इसका मकसद से आप देख सकते हैं, गहराई पहुंच सकते हैं कि कितनी दूरी पर इंडिया के कितनी दूरी पर इज़राइल और फ़िलिस्तीन है। तो आप इज़राइल के बारे में और फ़िलिस्तीन के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। क्यों लड़ाई हुआ, इज़राइल और फ़िलिस्तीन कैसा देश बना, कैसे दोनों अलग हुए, उसका इतिहास क्या है, उसके बारे में आप ऑलरेडी यूट्यूब पर सर्च मारकर देख सकते हैं। बहुत सारे जानकारियाँ आपको इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच मिल जाएगा। पहले हम जानते हैं इज़राइल कैसे बना। पहले पूरा फ़िलिस्तीन पूरा देश था। उसके बाद यहाँ पर कुछ सुन्नी मुसलमान और वहाबी मुसलमान या फिर देवबंदी जिसे कह सकते हैं, वो फ़िलिस्तीन पर पहले रहते हैं, जिसके कारण फ़िलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया। उन लोगों ने डिमांड रखा कि फ़िलिस्तीन जैसे देश में भी हमारा एक इज़राइल ऐसा देश होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ़ और सिर्फ वहाबी राज करते हों। ऐसे में तो बहुत सारे देश हैं जिसमें सुन्नी राज करते हैं। तो उसी में इज़राइल के लोगों ने ये फैसला किया, फ़िलिस्तीन के लोगों ने ये फैसला किया कि उसमें इज़राइल एक देश बनाया जाए। तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन दो हिस्सों में बढ़ गए। आप नक्शे पर देख सकते हैं किस तरह पहले था। पहले पूरा फ़िलिस्तीन था। फ़िलिस्तीन के बाद इज़राइल ने कहा मेरा एक देश बनना चाहिए। उसके बाद इज़राइल आ गया जहाँ पर सुन्नी मुसलमान रहते हैं, जो नबी को मानने वाले रहते हैं। 1947 में देखिए आप कैसा था फ़िलिस्तीन। उसके बाद इज़राइल ने कब्जा कर लिया। उसके बाद बना वेस्ट बैंक और गाज़ा, सिर्फ फ़िलिस्तीन बचे, इज़राइल बीच में रहा। उसके बाद फ़िलिस्तीन के ऊपर इज़राइल अत्याचार करने लगा, जिसके कारण फ़िलिस्तीन के लोग इज़राइल के ऊपर पत्थर फेंक मार रहे थे कि हमारा ज़मीन होकर भी हम अपने ज़मीन पर राज नहीं कर सकते, हम फ़िलिस्तीन का झंडा नहीं गाड़ सकते। तो इसी बात में दोनों का झगड़ा हुआ, लेकिन जीता इसमें इज़राइल ही जीता। जीतने के बाद थोड़ा सा फ़िलिस्तीन का जो बॉर्डर है उसको हड़प लिया। उसके बाद फिर से लड़ाई युद्ध हुआ। जो लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन थे वो लोग गाज़े पर रहकर बमबारी इज़राइल पर करने लगे। इज़राइल और भी भड़क उठा और फ़िलिस्तीन को फिर से अपने कब्ज़े में ले लिया और थोड़ा कब्ज़े में ले लिया। इनके बीच फ़िलिस्तीन के समर्थन जो गाज़ा पर रहे, उन लोगों को दूसरे कंट्री तरफ से बम बारूद मिला। तो फिर से इज़राइल बौखला गया, गुस्से में आ गया और फ़िलिस्तीन के कुछ हिस्से को फिर से ले लिया। ऐसे कर कर के आज फ़िलिस्तीन का कोई नामो निशान नहीं है। यानी कि फ़िलिस्तीन को कोई देश नहीं माना जाता, इज़राइल को देश माना जाता है, क्योंकि फ़िलिस्तीन में लोग कम ही बचे, इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए बचे। तो इज़राइल में जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घोड़े पर चढ़ के सातों आसमान जो वाले थे, नमाज लाने पत्थर में चढ़ के जन्नत को, सातों आसमान को अल्लाह के साथ बातचीत करने के लिए उसी पत्थर में घोड़े ने पाँव देकर जो है आसमान पर गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सातों आसमान पर। तो लड़ाई भी उसी के चलते ही होता है। और कहा यह भी जाता है कि इसी जगह पर यीशु ख्रिस्टो का जन्मदिन हुआ और यहीं पर यीशु यानी कि यीशु अलैहिस्सलाम जो लोग इंग्लिश के लोग
जीसस नाम से कहते हैं। तो इसके वजह से ही झगड़ा शुरू हुआ। मतलब यहाँ पर तीनों धर्म के लोग का वास्ता है, एक सुन्नी का, एक वहाबी का और एक जो है यीशु क्रिस्टो को मानने वाले का, जिसके कारण सब लोगों की निगाहें जिसके कारण हर बार लड़ाई झगड़ा युद्ध होता रहता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, अगर एंड तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ आप समझ जाएंगे। मेरा ये मानना था कि तीनों धर्म, और मैं ये भी चाहता हूँ कि इजराइल ना ही कोई देश बने, ना ही फिलिस्तीन कोई देश बने। पूरे वर्ल्ड में जितने भी आर्मी ऑफिसर हैं, सब लोगों को ड्यूटी इजराइल और फिलिस्तीन में दिया जाए। सब लोगों का आर्मी ट्रेनिंग इजराइल और फिलिस्तीन में बना रहे, जिससे कि बाहरी कंट्री के लोग भी अट्रैक्ट होंगे इजराइल को देखने, क्योंकि इजराइल में हर देश के सैनिक मौजूद होंगे। अगर इस तरह का कर दिया जाता है कि इजराइल ना ही देश बने, ना ही फिलिस्तीन एक देश बने, वहाँ पर सब धर्मों का राज चले, सब मजहब का राज चले, लेकिन वो किसी का हुकूमत में ना आए, सब उसका सपोर्ट करें, इजराइल और फिलिस्तीन के सब लोग उसका सपोर्ट करें, वो एक देश ही नहीं बनना चाहिए। मेरा यह मानना है। इसी के ज़रिए से ही जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई युद्ध हो रहा है रोका जा सकता है, अन्यथा कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे झगड़ा रोकाया जा सके। यहाँ पर इंडिया के आर्मी आए, यहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी आए, यहाँ पर अफगानिस्तान के आर्मी आए, यहाँ पर ईरान का आर्मी आए, यहाँ पर इराक का आर्मी आए, यहाँ पर सऊदी अरब का आर्मी आए, यहाँ पर तुर्की का आर्मी आए। सब जितने दुनिया में जितने भी आर्मी हैं, सब आर्मी आकर यहाँ पर पैराशूट या फिर पैरा प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि अगर हर देश में मिलकर फिलिस्तीन और इजराइल को मिलकर रहना चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो हमारे भारत सरकार को भी, पाकिस्तान को भी, अफगानिस्तान को भी, इजराइल को भी, इराक को भी, सऊदी अरब को भी मिलकर वो इजराइल और फिलिस्तीन का देश ही ना बनाया जाए, बल्कि वो एक आर्मी ट्रेनिंग का सेंटर बनाया जाए, जहाँ पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टीम बैठाया जाए। उस इजराइल और फिलिस्तीन को एक देश ना मान के एक ऐसा देश बना जाए जहाँ पर बाहर से आए लोगों को, आर्मी ट्रेनिंग से आए लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सके। कि आज पूरी दुनिया में सबसे अच्छा अगर डिफेंस, सेल्फ डिफेंस बम बारूद है तो उसके पास इजराइल के पास है। अगर ऐसा ये हो जाता है तो यही एकमात्र रास्ता है जिसके वजह से इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई बंद करा जा सके, और वहाँ पर हेल्थ का भी एक आर्मी पहुँचाना जाना चाहिए, जिससे कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को रोका जा सके। वहाँ पर हर देश का मंत्री, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जाना चाहिए, एयरप्लेन में जाना चाहिए, जिससे कारण इजराइल और फिलिस्तीन की स्थिति कायम रहे और इकोनॉमी में इजराइल और फिलिस्तीन भी इंडिया के पटरी पर आए। इंडिया जो भविष्य में उन्नति होने वाला है, उस उन्नति में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों आए। इंडिया पूरे वर्ल्ड में इजराइल और फिलिस्तीन एक टूरिस्ट टेम्पल बन जाए तो बेहतर है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वरना आज से लेकर भविष्य तक अगर लड़ाई हो रहा है तो नुकसान दोनों का ही होता है। अगर दो देश में अगर आपस में लड़ाई लड़ते हैं तो नुकसान दोनों देशों का होता है, किसका कम होता है तो किसका ज़्यादा होता है। लेकिन दोनों देश के सैनिक मरते हैं, दोनों देश के लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, बूढ़े मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, खाना नहीं पा रहे हैं। ऐसा हालत होकर अगर इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई युद्ध नहीं बंद किया गया तो आने वाले समय में ना ही इजराइल बचेगा, ना ही फिलिस्तीन कोई देश बचेगा। दोनों खल्लास हो जाएंगे, दोनों मिट जाएंगे। के बारे में समझ सके तो आपसे ये गुजारिश है, इस वीडियो को आप ऑल इंडिया, पूरा वर्ल्ड में जहाँ पर हिंदी समझ में आता है लोग, उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा लड़ाई के बारे में पूरी दुनिया जानता है, लड़ाई के बारे में रोका जा सके। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, थैंक यू, बाय बाय। कभी मिलेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय हिंदुस्तान।